खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने बयानों से देश में एक नई बहस छेड़ दी है। रायपुर में योगी ने यह कहकर हलचल मचा दी कि धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द दरअसल आजादी के बाद भारत में बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। योगी ने यह भी कहा कि उन लोगों को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इस शब्द को इजाद किया और जो इसे इस्तेमाल करते हैं। योगी का कहना है कि कोई सरकार सेकुलर हो ही नहीं सकती। कल हमने इसी मुद्दे पर एक बड़ी बहस की जिसमें तमाम खास मेहमानों ने हिस्सा लिया। इसमें बात यह भी हुई कि सेकुलर शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है जिसे 1976 में 42वें अमेंडमेंट के बाद हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया। आज हम इसी बहस को ठीक वहीं से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हमने इसे कल छोड़ा था। आखिर सेकुलर इंडिया से कैसी नफरत। लेकिन आज इस बहस की शुरुआत करने से पहले एक नजर बहस के पहले हिस्से पर। किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब या किसी संप्रदाय का पर्याय नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीयता का पर्याय है। वो विकास का पूरक है। हिंदुत्व का जो विरोध करते हैं वे वास्तव में भारतीयता का विरोध करते हैं, विकास का विरोध करते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने वाले तत्व, प्रदेश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण करने वाले तत्व इस प्रकार की बातें करते हैं, ये हास्यास्पद। सबसे पहले सुदेश जी आपसे सवाल। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भारत की आवाम के साथ बोला गया अब तक का सबसे बड़ा झूठ है यह सेकुलर वर्ड, धर्मनिरपेक्ष शब्द। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि अब तो संकल्प न्यू इंडिया का लिया जा रहा है, तो ये न्यू इंडिया जो होगा आपका, ये क्या सेकुलर नहीं होगा? देखिए, बात जो उन्होंने कही है ये बात पहली बार नहीं हुआ है। 2015 में गृह मंत्री राजनाथ जी ने पूरे पार्लियामेंट में इस डिबेट पर कहा था कि किस तरह से सेकुलरिज्म वर्ड का मिसयूज होता है और कैसे सेकुलरिज्म का जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसको आप बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। भारत या किसी भी स्टेट धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। भारत शुरू से सेकुलर रहा है। भारत कोई वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं है। वेस्ट में हुए थे रिलीजियस परसिक्यूशन, जिसके कारण उन्हें सेकुलरिज्म वर्ड का यूज करना पड़ा था, क्योंकि किसी एक पंथ के लोगों को मत मारो। तो पंथ निरपेक्ष। भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्ष वर्ड को लेकर, सेकुलर वर्ड को लेकर क्या सोच रखती है ये आपने जान भी ली। योगी आदित्यनाथ अब कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है वो तमाम लोग जिन्होंने इस वर्ड को इजाद किया और जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश से माफी मांगे। तो क्या अब आप लोग माफी मांगेंगे? देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में आदिकाल से है। जब आप धर्म चक्र प्रवर्तनाएं कहते हैं और वो लोकसभा स्पीकर की सीट के पीछे लिखा होता है तो इसका मतलब कि धर्म को आगे बढ़ाइए। कौन से धर्म को आगे बढ़ाइए? नेताओं का धर्म क्या है? आजादी के बाद भारत की आवाम से बोला गया सबसे बड़ा झूठ है, वो सबसे बड़ा झूठ करार दे रहे हैं उसे। वो इस पर बताइए ना आप। मैं बहुत स्पष्ट बताऊं जी। अब धर्मनिरपेक्षता के बारे में शायद योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञान नहीं है। शायद उन्होंने, हो सकता है कि इतनी पुस्तकें इतिहास की ना पढ़ी हो, आरती करना बेहतर जानते हैं और सब चीजें बेहतर जानते हैं, लेकिन इतिहास की पुस्तकें पढ़ना और उसके बारे में बोलना डिफरेंट चीज है। नावेद सिद्दीकी साहब, क्या आपको समझ में आता है भाई सेकुलर वर्ड का मतलब? हम तो अब तक यही निकालते रहे कि हमारा मुल्क जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, यहाँ पर तमाम धर्मों के रहने वाले लोग जो हैं वो इज्जत के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे से के धर्मों की इज्जत करेंगे, सबका सम्मान होगा, यही मतलब समझ में आया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सेकुलर बहुत गलत वर्ड था जो हम अब तक यूज कर रहे थे, क्योंकि बात हो रही है कि माफी मांगे आप लोग। जो लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे अब तक, वो माफी मांगे। समीर भाई, हमें लगता है कि सेक्युलर लफ्ज जो है, ये सेक्युलरिज्म क्या है ये लोग समझ नहीं पाए। सेक्युलरिज्म को पहले समझना जरूरी है। सेक्युलरिज्म है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। सेक्युलरिज्म है कि हम नशीनों दोस्तों आओ के ये वादा करें, तुम खुदा का नाम लो, हम राम का चर्चा करें। ये है सेक्युलरिज्म। बहुत खूब। साहब, मैं समीर भाई ये बताइए मुझे, ये मुझे बताइए आप, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष में फर्क क्या है? भारतीय संविधान के साथ अगर किसी ने सेक्युलरिज्म का अपोजिट क्या है? अगर कोई कहना चाहिए कि एक अपराध किया तो वो दो बड़े अपराध थे। एक तो 1976 में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, अच्छा, और एक दूसरा नेहरू जी द्वारा सेक्शन आर्टिकल 35 कैपिटल ए उसको ऐड किया जाना। डॉक्टर गुप्ता, मैं टिप्पणी कर सकता हूं? ये बात कहना कि 42वां संशोधन जिसके तहत
जिसके तहत प्रियम्बल समीर में साहब, एक टिप्पणी मैं भी सेकुलर करना वर्ड चाहूंगा। जोड़ा गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये कैसे कह सकते हैं हम? ये कहना बिल्कुल ही अनुचित है कि 42वां संशोधन जो है वो इलीगल है। संशोधन तो संशोधन है और पूरे मान्य तरीके से हुआ है। उसके पीछे धारणा क्या रही हो, उसकी जो है परिस्थितियां क्या रही हो, वो अलग हो सकती हैं। लेकिन ये कहना, इनका ये कहना, बंसल साहब का ये कहना कि ये इमरजेंसी के बिल्कुल बाद हुआ और उस वक्त जो है कोई आदमी जो है, जो बोलने वाले लोग थे, सभी लोग जो है या तो गिरफ्तार थे या बोल नहीं सकते थे, वो एक अलग धारणा हो सकती है। लेकिन जो संविधान का संशोधन हुआ वो ठीक तरीके से हुआ। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, यानी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 42nd जो 42वां संशोधन हुआ 1976 में, क्या मैं बोल सकता हूं समीर साहब? सेकुलर वर्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, तो वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल था, यानी अब वो हमारे संविधान का हिस्सा है। फिर उसके साथ ये नाइंसाफी कैसे हो सकती है कि आप उसको खारिज कर दें? समीर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट दौर से हम गुजर रहे हैं और इतने पुराशो माहौल से हम और आप गुजर रहे हैं कि सेकुलर वर्ड को भी अब खत्म किया जाने लगा। सेकुलरिज्म तो हिंदुस्तान से खत्म होने को आ गया है, अब सेकुलर वर्ड भी खत्म कर देना है। तो ये बहस का पहला हिस्सा आपने देखा। आज इस बहस को हम यहीं से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कल हमारे साथ 3 लोग मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर सुभाष गुप्ता साहब, वो आज भी हमारे साथ लाइव इस बहस का हिस्सा हैं। इसके अलावा विनोद बंसल साहब हमारे साथ थे, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर वो नजर आएंगे। नावेद सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी आज भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। 3 नए मेहमान हमारे साथ इस डिबेट को आज ज्वाइन कर रहे हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब लखनऊ से हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, वो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार साहब आज हमारे साथ इस बहस को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत डॉक्टर गुप्ता मैं आपसे करूंगा, क्योंकि कल की बहस में जितनी बहस हमने की उसमें एक मुद्दा यह उठा और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से खासतौर पर यह बात कही गई कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह जो सेकुलर वर्ड जोड़ा गया जिस तरह से 42वें संविधान संशोधन में, यह पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। यह बात किस बिना पर फैलाई जा रही है? क्या वाकई ऐसा माना जा सकता है क्या? इसका कोई वजूद नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि 42वां संशोधन जो हुआ वो ठीक तरीके से हुआ, उसकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। और आज 42वां संशोधन हुआ सन 1976 में, आज 40 वर्ष हो गए इस संशोधन को हुए। अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया गया था तो भारत में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है कि इसके बारे में चर्चा ना करते और इसको चैलेंज ना करते। क्योंकि चैलेंज नहीं हुआ है, ये इसका प्रमाण है कि ये ठीक तरीके से हुआ था। अब आगे ले लें वर्ड सेकुलरिज्म की। डॉक्टर गुप्ता, फिर एक बात जो कही जा रही है, पहली बार संसद में भी ये बयान दिया गया सरकार की तरफ से कि ये जो सेकुलर वर्ड है इसका असल मतलब जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष कहना सरासर गलत होगा। क्या इस बात में आपको दम नजर आता है? मैं इस बात पर आता हूं कि यदि हम इसका हिंदी रूपांतर देखें, जो ऑफिशियल रूपांतर है, तो उसमें भी 42वें संशोधन में हमने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो पंथ निरपेक्ष किया है। पंथ निरपेक्ष अगर इंग्लिश में कहें तो डिनोमिनेशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन और द इंडिया इज नॉट वेडेड टू एनी डिनोमिनेशनल। अब डिनोमिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, डिनोमिनेशन के अंदर धर्म भी हो सकता है, लेकिन धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों अलग अलग हैं। धर्म निरपेक्ष एक बीजक शब्द बन गया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस शब्द का इस्तेमाल करती हैं। क्यों? कारण है क्योंकि धर्म समझना आसान है, धर्म का एक व्यापक रूप है, धर्म से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, पंथ से कम लोग जुड़ते हैं, पंथ समझाना पड़ता है, धर्म अपने आप समझ आता है। तो धर्म शब्द पकड़ लिया गया, धर्म निरपेक्ष पकड़ लिया गया और इससे पंथ निरपेक्ष को समझाने में मुश्किल होती है। ये इसका कारण है। ठीक है शहजाद, मैं अब आप पर आऊंगा क्योंकि डॉक्टर गुप्ता ने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुल मिलाकर राजनाथ सिंह ने नवंबर 2015 में संसद में भी ये जो बयान दिया था उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ है, और इशारा जाहिर है आपकी पार्टी की तरफ था। तो क्या वाकई ऐसा है, पंथ निरपेक्ष था, बना दिया गया धर्मनिरपेक्ष अपने फायदे के लिए?
ऐसा है कि जो संविधान में अगर कभी संशोधन किया जाता है या कानून में भी संशोधन किया जाता है तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट टेस्ट करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है संविधान के तहत। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स एनी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। 76 में जब ये अमेंडमेंट हुआ तो आपको याद होगा कि इसके बाद ये चैलेंज भी हुआ है। केशव नंदा भारती केस में भी कई बार इसका जिक्र हुआ है कि सेक्युलरिज्म, केशव नंदा भारती केस कोई भी पढ़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था। सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया है। सेक्युलरिज्म एज डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज द सेम सेक्युलरिज्म विच वाज इंक्लूडेड इन 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट भी चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और 6 साल एनडीए की सरकार रही है इसके पहले और अब 3.5 साल है। अगर इनको लगता है कि ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो बहुत बड़ी बात है, संविधान के दायरे से बाहर है, तो इनके इतने बुद्धिजीवी अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स ने आज तक इसको चैलेंज करके स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, अगर भाजपा ये कहती है कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, पंथ निरपेक्ष पार्टी नहीं है, सेक्युलर नहीं है, तो मैं तो उसका स्वागत करता हूं। तो पूरी दुनिया को पता है। अगर आज वो मान रहे हैं इस बात को तो लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि पंथ निरपेक्ष नहीं है। वो कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष जो है वो गलत वर्ड है। पंथ निरपेक्ष का डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट साहब ने बताया कि उसमें क्योंकि वो एक टेक्निकल शब्द है, रिलीजियस डिनोमिनेशन जो शब्द है इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो कह रहे हैं इंग्लिश में अगर हम कहेंगे पंथ निरपेक्ष को तो मेरे ख्याल से सेक्ट न्यूट्रल होगा। नहीं, ऐसा है कि क्योंकि देखो ऐसा है ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो जजमेंट है केशव नंदा भारती, उसमें सेक्युलरिज्म शब्द इस्तेमाल है। वही शब्द जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट में। अगर ये कहते हैं वी आर नॉट सेक्युलर अंग्रेजी में, तो मैं स्वागत करता हूं नवीन जी की ईमानदारी का। मैं क्या कहूं और अगर इनको लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हटा दे। पार्लियामेंट इनके पास है, पार्लियामेंट तो बुला नहीं रहे आजकल। ठीक है, पार्लियामेंट इनके पास है, हटा दे ना। ठीक है नवीन कुमार साहब, सबसे बड़ा सवाल देखिए ये कि भाई सेक्युलर इंडिया, इस वर्ड से इतनी नफरत क्यों है आप? विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, इस वर्ड के, सेक्युलर वर्ड के खिलाफ क्यों हैं आप? ये सेक्युलर संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि केशव नंदा सर मैं आता हूं, नवीन कुमार को सुन ले हम। जी नवीन, जिस प्रकार से अभी बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस की मैंने सुनी है, वो सेकुलर कहती है अपने आप को। उसने सेकुलर वर्ड से लगातार केवल देश को ठगा, देशवासियों को ठगा है। 3000 सिखों का कत्ल करने वाली दिल्ली में अपने आप को सेकुलर कहती है। ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है? का केरल में हिंदुओं का लगातार हत्याएं हो रही हैं, खुद सरकार के लोग कर रहे हैं, उसको अपने आप को सेकुलर कहती है। वो किस प्रकार की सेकुलरिज्म है? कश्मीर से आपने कश्मीरियों को उठा करके बाहर फेंक दिया, उसको वहां के आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को नहीं हक है कि वो अपने आप को सेकुलर कहे, तो आप कहते हैं अपने आप को सेकुलर? समीर भाई, मेरे पहले आपके सवाल का मैं पूरा जवाब दे दूं और कम समय में दूंगा। ठीक है, बहुत अधिक समय नहीं लेने। ठीक है, लेकिन बात पूरी, ये सेकुलर है, ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं क्या? हमको कहते हैं कि हम जो है सांप्रदायिक है। अरे भैया, हम भारत को भूमि नहीं, एक टुकड़ा नहीं, बल्कि मां कहते हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक है। हम अपने ध्वज के, राष्ट्रीय ध्वज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, इसलिए हम सांप्रदायिक है। हम इस देश के लिए जहां हम सबकी बात करते हैं, वंदे मातरम की वकालत करते हैं, तो हम सेकुलर, हम वो है सांप्रदायिक है। हम भी अगर आप इसलिए सांप्रदायिक तय करते हो तो हमें सांप्रदायिक बनना मंजूर है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहता हूं कि आप अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो और सोशलिस्ट की बात करते हो, दो शब्द जी, अगर ये इतने महत्वपूर्ण थे, और अभी कांग्रेस के इससे पहले वाले प्रवक्ताओं ने कहा भी था कि अनादिकाल से शब्द हैं, तो भैया डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना करी, क्या उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा? उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा? आपको क्या जरूरत पड़ती जोड़ने के लिए? आप इसके ऊपर राजनीति करने के लिए केवल आए, और राजनीति करते आपने लगातार बांटा है और कुछ नहीं किया। इसके अलावा और कुछ नहीं किया आपने। आधा सेकंड में आपको सिर्फ 10 सेकंड आप ज्ञान मत दीजिए, आप बात समझिए। ठीक है, नावेद साहब के पास जाना है मुझे। जो प्रियम्बल है ना, बाय द वे, प्रियम्बल आंबेडकर जी ने नहीं लिखा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था नेहरू जी ने। बाय द वे एक सेकंड, आप सुन लो, नेहरू जी ने लिखा था प्रियम्बल नेहरू जी ने लिखा था, आंबेडकर जी ने। नेहरू जी को समझ नहीं थी क्या? सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए, आप क्या कहना चाहते हो? नेहरू जी को समझ लीजिए। ठीक, अगर नेहरू जी को समझ नहीं तो फिर और बात है, मैंने मान लिया। चलो, मैं कह रहा हूं ना, ये देश ना सोशलिस्ट है ना सेक्युलर है, आप क्यों नहीं हटा दे? आप हटा। अरे तो भाई ठीक है, 96 में जब सुषमा जी ने, ठीक है, नावेद सिद्दीकी साहब, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इनकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। नहीं, एक मिनट, शहजाद, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा। कत्ल हमने किया पर जेल किसी को नहीं भेजा, इन्होंने क्लीन चिट। आपने क्या कहते हैं? नावेद सिद्दीकी साहब
योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि भाई एक मिनट योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि भाई धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है उसका सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है और धर्मनिरपेक्ष वर्ड का जिसने इस्तेमाल किया है उसको भी देश से माफी मांगनी चाहिए, ये सबसे बड़ा झूठ है जो कि आजाद इतिहास में बोला गया इस देश के। तो आपको मंशा क्या नजर आती है? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सेकुलर तो हैं लेकिन पंथ निरपेक्ष वाले सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष वाले नहीं? समीर भाई, सारे धर्मों का खुलासा एक यही पैगाम है, सारे धर्मों का खुलासा एक यही पैगाम है, धर्म मजहब असल में इंसानियत का नाम है। और जो इंसानियत से बहुत दूर होते हैं वही लोगों को बांटने की बात करते हैं, वही इस तरह की बात करते हैं, सांप्रदायिक होते हैं, फिरका परस्त होते हैं। देखिए, अभी बहुत अच्छी से हम लोगों को समझाया, एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा 84 में सिखों के दंगे और कांग्रेस और कहां घुमाला है वो आधे घंटे में। तो हम यही कहेंगे कि सर फिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, सर फिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। तो यहां बापू ने क्या सिखाया जब आजादी हम लोगों को मिली, कितनी मुश्किल से मिली, इन लोगों को जरा ये सोचना चाहिए कि कहा था बापू ने हमसे कदम मिला के चलो, हर एक कौम हर एक आदमी से प्यार करो। तो सबकी बात की थी उन्होंने, सबकी, जो इनके मुखिया भी करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप योगी जी का एक स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि भारत की आवाम से बोला गया सबसे बड़ा झूठ, योगी जी ने कहा है कि भारत की आवाम से बोला गया सबसे बड़ा झूठ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, ये झूठ है। योगी जी ये बताएं, भारत की आवाम से जो सबसे बड़ा झूठ है वो झूठ क्या है? वो झूठ है 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां, वो झूठ है बेरोजगारों को नौकरी देना, साहब, आप तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपको याद होगा डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था लोकसभा में? डॉक्टर लोहिया ने लोकसभा में कहा था किसानों की सुन लीजिए, अरे दुखती रथ पकड़ ली लग रहा है, अगर किसी शैतान से लग रहा है पड़े तो मिला सकते हैं, आप उसकी गोद में जाकर के बैठ गए। अब क्या बात करते हैं आप? किसकी बात करते हैं? किसको समझाते हैं? सुन लीजिए की बात करते हैं? नवीन सुन, मैं तो उन्हीं की बात बता रहा हूँ समीर भाई। ठीक है जिसके कह दिया आपने कह दिया ओपन डिबेट है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, मैं सबका मुंह तो बंद नहीं कर सकता, लेकिन गुजारिश कर सकता हूं कि जिसकी बारी हो वही बोले। लेकिन मैं तो उनकी बात बता रहा हूं, उनका अपडेट कर रहा हूं। ठीक नावेद साहब पूरी करें आप अपनी बात जी। भाई समीर भाई, देखिए, दुखती रग पकड़ लिए तो चीख निकल जाती है, ऐसा है कि हाँ बिल्कुल दर्द बहुत होगा, आपको बोल नहीं पाएंगे अभी। आप बता दीजिए लोकसभा में दूर दूर देखी जाती है, दूर दूर देखी जाती है। तो कम से कम कुछ ऐसे लोगों को बैठाएं जो डिबेट के आदाब और सलीके जानते हो कि जब दूसरा बोल रहा हो तो खुद बेहतर है। किसी के ऊपर जाने से पहले जानकारी होनी चाहिए। पर्सनल अटैक छोड़ दें। नवीन नावेद साहब आरोप लगा रहे हो हमारे चीफ मिनिस्टर पर, आप कहते हैं कि छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं गलत आरोप नहीं, तो मैं जवाब नहीं दूंगा। कोई आरोप और गलत मंशा से बात नहीं हो रही है, जो उन्होंने कहा है हम तो वही समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, लोकसभा की प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है नावेद साहब कंप्लीट करें। समीर भाई ये देखिए मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं, सच्चाई से नहीं मिलते। तो अगर ये कुछ भी अगर हम सच बात करेंगे तो ये उसमें शोर मचाकर मेरी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी आवाज ये मुमकिन है दबा दी जाए, मेरा लहजा कभी फरियाद नहीं हो सकता। आप बोले तो प्रवचन, हम बोले तो बकवास। सच बात करते हैं, सच के साथ रहते हैं। हाँ, मैंने बकवास का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये संस्कार ही नहीं है हमारे कि आप बोले, आप इतने अच्छे इंसान हैं और हम आपकी मौलाना सुफियान निजामी हमारे साथ मौजूद हैं। निजामी साहब, आपको क्या लगता है इस बयान के पीछे क्या कोई खास मंशा आपको नजर आती है? देखिए समीर भाई, मैं कल की डिबेट पे तो नहीं था, जो आपने मुख्तसर सी वीडियोस दिखाई उसमें जो खुलासा निकलता। देखिए, मैं एक बहुत मुख्तसर बात करूंगा। इंसान जिस माहौल में रहता है उस माहौल का उस पर बहुत बड़ा असर भी होता है और बहुत बुरा असर भी होता है। अब जिस तरीके का माहौल यूपी के अंदर 5KD में है और उसके अतराफ में है और सारे रोड्स पर भगवा कलर है और सारे इदारों में भगवा कलर है और लिबास में भगवा कलर है और मेरे ख्याल से कार के टायर और कार की सीट भी भगवा होने जा रही है, तो इन सारी चीजों का जो जहनी असर होता है वो ये होता है कि फिर वो इंसान वही बात करता है जो असल उसका मकसद और मंशा होता है।
आपने देखा कि रमजान में जो एक पुरानी संस्था, जो एक पुरानी प्रथा थी और पुराना एक कल्चर चला रहा था हमारे यूपी के अंदर कि जब अफ्तार होता था रमजान में, तो रमजान में चीफ मिनिस्टर साहब अफ्तार कराते थे। तो इनको यह हुआ कि साहब सरकारी पैसा खर्च हो रहा है इसलिए अफ्तार नहीं कराया जाएगा। लेकिन जब अयोध्या में वो सारी चीजें होती हैं तो फिर वहां पर उनको फजूल खर्ची नजर नहीं आती। अब सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग बनाने में जो लोग मुलव्वस थे, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अब सुन लीजिए साहब। अरे समीर भाई इनको पानी पिलाइए, समीर भाई इनको पानी पिलाइए, थोड़ा ब्लड प्रेशर कम कीजिए। तो मैं बोलिए आप बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं ये कह रहा हूं समीर भाई कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों, और कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हिंदुस्तान को न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुमताज किया है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी है, एक पूरा सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क जो हमारा है वो हिंदुस्तान है। ऐसे चीजों को एक कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाने वाला शख्स, जिसने संविधान की कसम खाई है, जिसको उस संविधान में उस वक्त कीड़े नजर नहीं आए थे जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था, उसने उस वक्त नहीं कहा कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन गलत है और ये झूठे लोग हैं, इन्होंने गलत लिखा है। अब जब सारी चीजें आपके हाथ आ गई हैं, अब आपको उस संविधान में भी कीड़े नजर आने लगे। तो आपकी मंशा और आपकी जहनियत उत्तर प्रदेश भी समझता है और पूरा हिंदुस्तान भी समझता है, और जिस मकसद के लिए आप सत्ता में आए हैं आपने उस मकसद पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अब सेकुलर लफ्ज से आपको दिक्कत है। चलिए आप मैं मान लेता हूं कि आप हत्या हो रही हैं, गाय के नाम पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन एक इथॉस है, हमारी रूह है, कम से कम इस सेकुलर जो लफ्ज है उसकी रूह बरकरार थी। लेकिन आज आपने उस भ्रम को भी तोड़ दिया। आपने बता दिया कि साहब हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, हम तो सिर्फ एक जहन और एक इदारे से गाइड होते हैं, हम वो काम करेंगे जो एक इदारा हमें गाइड करता है। अब आपने उस चीज को मंजर आम पर ला दिया है। अब ये आवाम को फैसला करना है कि इस मुल्क जो इसकी इथॉस, जो इसकी रूह है, जो इसकी ताकत है, जो इसकी शक्ति है, उसको आप बरकरार रखेंगे कि ये लेकिन मौलाना लोगों के हाथ में दे देंगे। लेकिन मौलाना साहब वो कहीं अपने बयान में इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि वो किसी एक धर्म के मुख्यमंत्री हैं, एक धर्म के चीफ मिनिस्टर हैं, सिर्फ हिंदू धर्म की बात करेंगे, कहीं नहीं कह रहे हैं। वो यूपी के 22 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तो हम इस उनके बयान के दूसरे हिस्से को अलग करके ना देखें। समीर भाई ये तो इनकी ऐसा तो नहीं कोई गलत मतलब निकाल लें हम। समीर भाई ये तो मजबूरी है कि जाहिर है कि ये तो इनकी मजबूरी है कि सारी चीजें मंजर आम पर नहीं कह सकते हैं, कुछ काम अंदर खाने भी करना है। ठीक है, और ठीक है, नहीं वही मसला है कि वो सारी चीजें वो मंजर आम पर तो नहीं कह सकते, कुछ उनकी भी मजबूरियां हैं और उनको मजबूरियों के तहत ही बात करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, जो उन्होंने कहा वो आपने समझ लिया और जो नहीं कहा वो भी आप समझ रहे हैं। बहुत एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना होगा, सारे मेहमानों से बात हो गई है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इस बहस में और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको उठाने की कोशिश करूंगा, जिनके जवाब लेने की कोशिश करूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो आखिर सेकुलर इंडिया से कैसी नफरत, उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सेकुलर शब्द बोलने वालों से यह क्यों कहा जा रहा है कि आपको माफी मांगनी होगी? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, ईमानदारी से बताइएगा, क्या सेकुलर वर्ड इतना बुरा हो गया कि अब तक इस देश में आजादी के बाद से अब तक जो हम लोग सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल करते आए हैं, उसके इस्तेमाल पर भी पाबंदी की बात हो रही है? कहा यह जा रहा है कि भाई इस्तेमाल भी अगर किया है तो ऐसे लोगों को माफी मांगनी होगी। इतना बुरा है ये वर्ड। देखिए, मैं तो ईमानदारी से ही बात करता हूं, दूसरी बात ही नहीं करी कभी जी। अभी मौलाना साहब बोल रहे थे, हाँ। वो संविधान निर्माताओं ने जो बनाया वो बिल्कुल ठीक बनाया, उनका अपमान हो रहा है। तो हम तो कह ही रहे हैं भैया उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड लिखे नहीं थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। ये तो बाद में जोड़ा गया। नहीं तो बाद में क्या मतलब सारे गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुए हैं क्या? बाद में जोड़ा गया बाकायदा नहीं नवीन तरीके से जोड़ा गया ना, बाकायदा 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ। हाँ। वो ये हम बार बार बोल रहे हैं, उसको अच्छा। सेकुलरिज्म नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सब मैं ये जो विकृत मानसिकता की मैं बात कहूंगा, वो पार्टियां हैं जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया। कैसे किया मुझे बता दीजिए। अपने आप को सेकुलर कहते हैं। मैंने जवाब पूछा था
कि जब लोकसभा के अंदर, और बीच में आपने कहा नहीं बोलो, जब आपका टर्न आएगा तब बोलना, मैं इसलिए बोल रहा हूं, समाजवादी पार्टी के आदर्श डॉक्टर लोहिया ने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए शैतान से भी हाथ मिलाना पड़े तो मिला लेना चाहिए। आज आप उसी तरह से उसी सेकुलर की परिभाषा देते हो और कांग्रेस की गोद में बैठ करके चुनाव लड़ते हो यूपी में, उसके साथ चलते हो। दूसरी बात उन्होंने कहा, जिस पर मैंने जब बात करी अभी आपको बताया, दिल्ली में कत्लेआम हुआ सिखों का, फिर भी कांग्रेस सेकुलर है। रिपीट ना करें बात, मैं रिपीट नहीं करें, मेरी बात का जवाब तो दे देना। नवीन, मैं एक बात जोड़ दूं, एक बात जोड़ दूं। आपका लॉजिक अगर हम मान लेते हैं, अगर ये एक पल के लिए हम आपका लॉजिक मान लेते हैं कि कुछ नेताओं ने, कुछ पार्टियों ने, इतने लोगों की हत्या हो रही है, तो फिर भी सेकुलर है। नवीन, लेकिन आपके लॉजिक को अगर एक पल के लिए मान लिया जाए और ये मान लिया जाए कि भाई कुछ नेताओं ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने सेकुलर वर्ड का मिसयूज किया, तो क्या सेकुलर वर्ड ही खराब हो गया? लेकिन सेकुलर, आप उसी पर सवाल उठा देंगे। सेकुलर और पंथ निरपेक्ष के अंदर अंतर आपको समझना पड़ेगा। बार बार जो कहते हैं, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। लोकसभा में मांग करिए, लगातार मांग करिए, मांग करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी पार्टियां क्या नहीं हुई, और ये जो पार्टियां सब एक साथ हुई ना, ठीक है, ये जो पार्टियां सब एक साथ जुड़ी है, उसका सबसे बड़ा रीजन है, इसलिए जुड़ी है क्योंकि इनके घोटाले, इनके करे हुए कुकर्म, इनके अपराध वो सामने ना। विनोद बंसल साहब भी नजर आने लगे स्क्रीन पर, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन। लेकिन शहजाद, क्योंकि इसी बयान में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल करके, धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा अपीजमेंट किया गया है, तो तुष्टीकरण मैं नहीं करने वाला, मेरा सेकुलर जो है वो पंथ निरपेक्ष है। मुझे 30 सेकंड दे दे और मैंने इनकी बात जैसे सुनी, जी प्लीज 30 सेकंड बोले। सुधींद्र कुलकर्णी जानते ना कौन है, अडवाणी जी और वाजपेयी जी के खास थे और इंडिया वन में सरकार में थे। उनके मैं शब्द कोट कर रहा हूं, 28 जनवरी 2015, बीजेपी के समर्थक कॉन्स्टिट्यूशन से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म हटाना चाहते हैं, ये इसको गंदा नाम देते हैं। इनको पता होना चाहिए कि भाजपा के फाउंडर प्रेसिडेंट भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म संविधान में चाहते थे, और ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी के बाद अमेंडमेंट्स आई थी जिनको हटाने का काम किया गया था, पर इसको नहीं किया गया था। ये उनके ट्वीट्स है। मेरी दूसरी बात, जम्मू कश्मीर और केंद्र में दोनों जगह इनकी सरकार है, वहां पे लोग मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस दे। इनकी सरकार पीडीपी बीजेपी के कोर्ट ने कहा है कि हम हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देंगे, तो अपीजमेंट कौन कर रहा है? मुझे एक बात बताइए, विनोद बंसल साहब, नहीं विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए। विनोद बंसल साहब, ये इतनी नफरत क्यों लोगों को? एक मिनट नवीन, विनोद बंसल साहब, इतनी नफरत क्यों सेकुलर वर्ड से, सोशलिस्ट वर्ड से, जब हमारे संविधान का हिस्सा है और हमारे चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हो, इसी संविधान की किताब पर तो हाथ रखकर शपथ ली जाती है ना, फिर आप इसी संविधान में लिखे एक वर्ड पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? उसके दुरुपयोग पे उठा रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है और बाकी लोग कर रहे हैं। दो बातें मैं आपको बता दूं, देखिए कि सेकुलर जो शब्द है वह ऐसे टाइम पे जोड़ा गया जो बिल्कुल टोटली जो है एक इलीगल तरीका था, और जो संविधान को आक्षेपित करने के लिए ये दो संविधान के अंदर जो है, कर रहे हैं इस बात को, इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो धारा 35 एक को जोड़ा गया, कर चुका हूं, डॉक्टर गुप्ता ने खारिज कर दिया इस बात को पूरी, नहीं सुनिए, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था। नहीं, डॉक्टर गुप्ता के खारिज करने से कुछ नहीं होता। नहीं, सुनो मेरी बात को, पूरा बात, मेरी बात का जवाब जो डॉक्टर गुप्ता दे दें। मुझे बताइए, 20 सेकंड जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस समय विपक्ष का कोई नेता था क्या सदन में? कोई विपक्ष का कोई एमपी था क्या? डॉक्टर गुप्ता इस बात का जवाब दे दें मुझे। अगर नहीं था तो क्या वो संवैधानिक था क्या? 14 से पारित करने से थोड़ी। एक बात, दूसरी बात, जो आर्टिकल मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे गुप्ता जी जरा मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुझे पता है आपकी सोच कहीं और हो सकती है, मैं मानता हूं इस बात को, मैं उससे परहेज नहीं करता, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं सीधा कि मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि आर्टिकल 35 कैपिटल ए ये कांग्रेस के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा एक क्या है जिसने ये पूरा कश्मीर समस्या को जन्म दिया। दूसरी बात ये कि जो 42वां संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया, जिसमें कि ये सेकुलर शब्द जो है संविधान के अंदर घुसपैठ किया गया, उस समय जो है क्या कोई सदन में कोई एमपी था क्या विपक्ष का? कोई नेता था क्या विपक्ष का? ठीक है, आप ये अहम सवाल उठा रहे हैं, एक मिनट, आप अहम सवाल उठा रहे हैं, एक मिनट, छेड़छाड़ की, ठीक है, नहीं, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, एक मिनट, बंसल साहब, आपने जो सवाल उठाया ना कि जब ये 42वां संशोधन हुआ तो विपक्ष का कोई नेता मौजूद नहीं था, इसके बिना पर क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे माना जा सकता है? गुप्ता साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं, डॉक्टर गुप्ता प्लीज। इस समय आर्टिकल 35A की बात लेना बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि चर्चा ही वो नहीं है, विषय ही वो नहीं है। और पहले भी कह चुका हूं 35A पर मैं बात भी नहीं कर रहा। अमेंडमेंट हुआ है वो बिल्कुल और संवैधानिक तरीके से हुआ है।
तीसरी बात यह है कि केशवानंद भारती केस 1973 में आया और नहीं, वो भी असंवैधानिक था कि नहीं था, मुझे बताइए। बहस का मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन ये अतिक्रमण था कि नहीं था? चार भाग है, मूल भाग है। सुन लीजिए विनोद जी, अब ये सब चीजें हो गई। अब एक और चीज ले ले हम यहाँ पर कि जो हमारी जो मुश्किल है वो सेक्युलरिज्म के हिंदी अनुवाद को लेकर है। पहले भी कहा मैंने कि हिंदी अनुवाद अगर हम इसका धर्मनिरपेक्ष लेते हैं तो कुछ लोगों को मेरी बात का जवाब नहीं दिया गुप्ता जी आपने। निरपेक्ष लेते मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या उस समय कोई सदन में कोई विपक्ष का नेता था क्या? आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप अगर सुनेंगे तो जवाब दूंगा, आप सुनेंगे तो जवाब दूंगा। आप जवाब सुनने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं। ओके, 35A का जवाब दे चुका, मैं तो हाँ या ना में जवाब, मैं तो हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूँ गुप्ता जी। आप इतना लंबी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है साहब। हाँ या ना में तो जवाब नहीं हो सकता ना इतने मूल प्रश्न का। नहीं जी, ठीक है, हाँ या ना में जवाब नहीं होता। ये चीज समझने वाली है, आप समझने की कोशिश करिए। और ये धर्मनिरपेक्ष देश है। 1947 में दो देश इकट्ठे आजाद हुए। एक भारत ने धर्मनिरपेक्षता का आधार चुना और आज धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पहुंच गए। धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अगर धर्मनिरपेक्ष होता साहब धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष पूरे संविधान के अंदर है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं सबूत दे सकता हूँ, मैं सबूत दे सकता हूँ इसके लिए। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अधिकार है। बंसल साहब सुन लीजिए ना, डॉक्टर गुप्ता का हो सकता है आपकी राय बदल जाए। वो धर्म के आधार पर नहीं है, तो सही बोल रहे हैं, जो है गलत बोल रहे पर नहीं है। जी 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 डॉक्टर गुप्ता। हेलो जी डॉक्टर गुप्ता, आप कंप्लीट करें। जो सेक्युलरिज्म वर्ड है ये पूरे संविधान के सेक्युलरिज्म वर्ड जो है पूरे संविधान के अंदर इसकी रुचि देखी जा सकती है। सेक्युलरिज्म का वर्ड मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म के साथ जुड़े या उससे वो रहें। वो मैंने कहा कि सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्दों के अंदर अंतर देना होगा। अब आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी कहता है, आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ देता है, उसमें कहीं धर्म का विषय ही नहीं है, ना भाषा है ना धर्म है। अगर भारत जैसे देश के अंदर हम धर्म के बात के ऊपर बंटवारे करेंगे तो धर्म, भारत में तो 12 बड़े धर्म, 122 बोलियां, 122 भाषाएं और 1600 बोलियां और तरह तरह और भिन्न भिन्न धर्म नहीं है, वो पंथ है। धर्म और धर्म नहीं है, धर्म और पंथ में अंतर करना समझिए। तो इसलिए डिवाइड होता जाएगा। यही मुद्दा तो यानी डॉक्टर गुप्ता आपके हिसाब से भी जो इंग्लिश में हम सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सेकुलरिज्म उसकी असल में सही मायने में अगर हिंदी देखी जाए तो वो डिवाइड करने की ज्यादा शक्ति रखता है, जोड़ने की शक्ति कम रखता है। इस बार सीधा इसलिए सेकुलरिज्म वर्ड का उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो आपके हिसाब से पंथ निरपेक्ष है ना, ये धर्म निरपेक्ष नहीं? यही बात योगी जी ने कही है। बिल्कुल। अरे पर उसका मतलब है धर्मों में भेदभाव ना हो। अरे तो अब कौन करता धर्मों में भेदभाव? धर्म तो एक ही है दुनिया में। आप ही बात तो लगातार उसी पे राजनीति करते हो। दुनिया में धर्म तो एक ही है। पंथ निरपेक्ष था, वही इस्लाम धर्म। नावेद सिद्दीकी साहब, क्या आप ये बात मानेंगे कि ये जो सेकुलर वर्ड है ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने सबसे ज्यादा इसका मिसयूज किया? इंडियन पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इंडियन कांग्रेस पार्टी। बार बार गलत बोल रहे हैं सभी भाई। समाजवादी पार्टी को छोड़ दें, आप चाहते हैं समाज, अच्छा ठीक है समाजवादी पार्टी को छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? ये भी तो उसके साथ बैठी है। तो मतलब वो भी हो गया ना, मतलब आपको छोड़ के अरे तो आप बस दूध के धुले हैं, बाकी सारे लोग जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, आप सही इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों के अंदर भय पैदा किया, इन्होंने लोगों के अंदर डर पैदा किया। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ताकि इनके एक वोट बैंक इनका बना रहे। आज वो हट रहा है इसलिए परेशान है। नावेद सिद्दीकी साहब, पंथ निरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष है। नावेद सिद्दीकी साहब, पंथ निरपेक्ष था, आपने धर्म निरपेक्ष बना दिया और मिसयूज भी किया खूब जमकर। पर ये हिंदुओं को क्यों माइनॉरिटी नहीं दे रहे? ठीक है, एक मिनट नावेद साहब। जी जी, हिंदुओं को तो दो ना माइनॉरिटी। सुन लीजिए नवीन जी, देखिए ऐसा है जी, नवीन जी को एक बात बता दें, एक पुरानी याद दिला दें इनको। गुजरात में जब दंगे हुए थे तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और एक साहब से कहा था उस वक्त कि आप राष्ट्र धर्म जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र धर्म फॉलो कीजिए। तो इसका जरा हमको मतलब समझाइए। अटल जी ने राष्ट्र धर्म की बात की थी उस वक्त, उससे पहले 59 जो कार्यक्रम को चलाया था तब क्या हुआ था? अटल जी ने ये एक बात कही नहीं, अच्छा जिसके लिए कही
अटल जी को उस तस्वीर में पीछे कर दिया गया। तो अब ये बताइए कि आप इस चीज को बताइए। और आज अब मैं समीर भाई एक चीज और समझिए, मुद्दे की बात कंप्लीट कर लें फिर आज मुद्दे की बात यह है कि आज ये जो बैठ रहे हैं यहाँ पे, आज वीएसपी के लोग बैठ रहे हैं, आज आरएसएस के लोग बैठ रहे हैं, ये पूरा योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी। कहीं ना कहीं मानसिकता ये है कि काम हमने किया नहीं, आरएसएस का एजेंडा लागू करना है। लोगों के दिल में ये आ गया है कि काम 3.5 साल में नहीं हुए, माइंड डाइवर्ट करना है, नौकरी नहीं मिली है, औरतों के मुंह पे तेजाब फेंका गया है, लड़कियों के साथ रेप हुए हैं, लड़कियों के साथ रेप लगातार हो रहे हैं, छात्राओं के साथ रेप हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रही हैं और उनको कोई अगर आपको आती हो थोड़ी बहुत शर्म तो कर लीजिए। वो अगर आपके बीच में बोलेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। लेकिन आप वो कंप्लीट करने देना उनको। हम तो आपसे कहेंगे देखिए शर्म हमको ना सिखाइए। ठीक है, अब नेताओं के बयानबाजियों पर आप ले जाएंगे इसको, तो फिर तो आपके भी नेताओं के बयान निकलेंगे। समझिए आप इसका जवाब माइंड डाइवर्ट करने वाले लोग, ये माइंड डाइवर्ट करने, समीर भाई ये लोगों का माइंड डाइवर्ट करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं चैनल डिबेट में बैठ करके कि सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को माइंड डाइवर्ट यानी गाय भैंस गोबर, इसके अलावा देश को कहां ले जा रहे हैं आप? अरे ये मुद्दा माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये बताइए, आप जो मूल सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फंसाए रखना चाहते हैं। किसी एक वर्ड पर का शगुफा छोड़ दो, उस पर फिर बहस होने लगे कि भाई धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है। नाम पर आप लगातार कब तक राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? मुझे समाजवादी पार्टी के मुझे एक बात बता दीजिए कि जब अयोध्या के अंदर 6 दिसंबर को आपने 79 लोगों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, उसके बाद भी सेकुलर है, उसके बाद भी सेकुलर का झंडा लिए घूमेंगे। ये कौन सा धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं? अगर राजधर्म आप नहीं निभा सकते, हम तो राजधर्म निभाते रहेंगे, निभा भी रहेंगे। यही कारण है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सेकुलर हैं या नहीं? हम तो पूरी तरह से निरपेक्ष, हम तो बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं और सभी धर्मों को साथ लेकर के चल रहे हैं। और यही कारण है आज विपक्ष नकारात्मक भूमिका में है और ये अपने लिए आत्मघाती है, हमारे लिए नहीं, अपने लिए आत्मघाती है, इसलिए सिमटता जा रहा है। आज पूरा देश देख रहा है कि जिस प्रकार से पूरा विश्व जब भारत को नतमस्तक कर रहा हो, भारत को ईमानदार भारत मान रहा हो, उस समय में ये लोग नकारात्मक बात करके भारत की नकारात्मक छवि पैदा करके देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह है। ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिए, इतनी लंबी बात में नहीं आंकड़े ले आइए। पिछले सेगमेंट में मैंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के किरदार पर सेकुलरिज्म पे कुछ सोच रखी। अब आदरणीय महात्मा गांधी जी का सुन लीजिए। जावेद एक मिनट सुन लीजिए, आपने इनकी आदत लगा, आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं शहजाद। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, आदरणीय हमारे अलायंस पार्टनर है ना, आपके जम्मू कश्मीर वाली है बुआ, तो मैं कह रहा हूँ कि अरे वो आपकी और वो बुआ कह रही कि हिंदुओं को माइनॉरिटी नहीं देंगे, बुआ कह रही कि माइनॉरिटी नहीं देंगे। ठीक है, बुआ से कुछ बोल नहीं पाते, बुआ 35 निकल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? पहले आपके साथ थी ना, तब क्या दी आपकी वो, तभी थोड़ी हमने थोड़ी इसको ये सब चलने दिया। इस तरह की बात सुनो, नकारात्मक सोच गांधी जी की बात और इनकी जो नकारात्मक सोच है वो देश देख रहा है। सुन लीजिए, के बीच में बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं? लेकिन किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? आप हमको कह दो, हम किस तरह की भाषा कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? समझाता हूँ। अरे क्या समझाते हैं आप? पहले नाराज मत हो, नाराज मत हो शहजाद, अपनी बात रखिए। शहजाद, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, इनको एंकर बनाओ, नवीन प्लीज, इनको एंकर बनाओ। ये पुराने दिन इनको याद आ गए। शहजाद कंप्लीट करें। सुनिए जी, अब गोडसे को देशभक्त मैंने तो नहीं कहा ना, जिन्होंने कहा तो गोडसे के बच्चे हुए। अब सुनो मेरी बात, गांधी जी, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री रिक्वायर्स प्रोटेक्शन, दिस इज सेक्युलरिज्म। अब ये गांधी जी को भी सेक्युलरिज्म के लिए कूट दे कि तुमने सेक्युलर बोला, क्यों पंथ निरपेक्ष क्यों नहीं बोला? ये कूट दे, गोडसे के बच्चे कर सकते हैं, ये वाजपेयी जी को भी कूट सकते हैं, सेकुलर वाजपेयी जी को भी कूट सकते हैं। अरे राम कहते मर गए गांधी जी, वो भी गलत, गांधी भी गलत, हम भी गलत, आप सही। अब हटा दो ना, अब हटा दो। तो हम कह रहे सेकुलर नाम पर आप कब तक राजनीति करेंगे? तो देखो, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, वही तो कह रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं? हटेगा तो हटाओ, उसकी परिभाषा बदलिए। कितने सालों में हटाओगे? सुफियान निजामी साहब, आपको क्यों लगता है कि योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है इसके पीछे एक खास मंशा छुपी हुई है? देखिए समीर भाई, अभी नावेद भाई की बात पर नवीन कुमार साहब ने राम भक्तों का जिक्र किया था।
और मुझे ये बात कहते हुए कोई ताज्जुब भी नहीं है कि इन्हें वही राम भक्त नजर आते हैं जिनसे इनका पॉलिटिकल फायदा हासिल होता है। इन्हें वो राम भक्त नजर नहीं आते हैं जो बेरोजगार हैं, या उन्हें वो राम भक्त नजर नहीं आते हैं जो गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की शक्ल में मर जाते हैं, और इन्हें वो राम भक्त भी नजर नहीं आते हैं जिनका यूपी की सड़कों पर रेप किया जाता है। इन्हें सिर्फ वो राम भक्त नजर आते हैं जिनसे बीजेपी को फायदा होता है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, और आप लोग की तो मानसिकता ये हो गई है कि आज के दौर में जिसने पतंजलि का आटा यूज नहीं किया वो भी एंटी नेशनल हो जाता है। तो आप अपनी मानसिकता प्लीज किसी दूसरे पर थोपने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है। इख्तिदार आते हैं जाते हैं, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, वजीर आला कोई बनता है कोई जाता है, लेकिन सुनिए नवीन साहब, देखिए सुनिए विनोद बंसल साहब, मैंने ये बात इसलिए कही कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार जब कोई बात करता है तो विनोद बंसल साहब ये कहते हैं कि आपकी जहनियत को मैं जानता हूं, आपकी मानसिकता को जानता हूं। तो जाहिर है कि इनकी मानसिकता मेरे ख्याल से जब ही सही होगी जब किसी बाबा रामदेव का वो प्रोडक्ट यूज करें, तब वो विनोद बंसल साहब के पैटर्न पे आ जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं, समझ लीजिए, ठीक है, सुनिए मैं तो करता हूं लेकिन आप भी यूज करो ना। सुन लीजिए साहब, देखिए बड़ा थोड़ा धैर्य रखिए। नवीन कुमार साहब, आपने जितनी बात की है उसमें कोई लॉजिक नहीं है। जितनी बात आपने यूज की है उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आप बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? मेरे तो कुछ बोला नहीं, की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपसे ना प्रदेश संभल रहा है ना देश संभल रहा है। आप जिन राम भक्तों की फिक्र करते हैं, कम से कम आप लार्जेस्ट स्केल पर जो राम भक्त बेरोजगार हैं उनकी तो फिक्र करें। आज बंसल साहब जो है उन्हीं का है सबसे ज्यादा। आज विश्व में बेरोजगार राम भक्तों को भगवान होते, इसलिए इस तरह के लोगों से डाइवर्ट किया जा रहा है क्या? बंसल साहब, बंसल साहब, एजुकेशन परसेंटेज 13% है, इसका मुसलमाना बड़ा। हाँ जी बताएं। मैंने कहा जो मुद्दा उठा रहे हैं मौलाना साहब वो बड़ा गंभीर है और बड़ा एक्ट भी है कि बेरोजगार राम भक्तों का जिक्र ना हो, उनकी परेशानियां सामने ना आए, इसलिए ऐसा मुद्दे उठाए जा रहे हैं क्या? इसका जवाब समय मुझसे लेना नहीं, बंसल साहब देंगे ना, राम भक्तों की बात हो रही है। बंसल साहब 39 करोड़ लोगों को पैसा दिया। मेरी बात सुनिए, वो छोटा सा ठीक है, वो डेटा है, डेटा है। 39 करोड़ लोगों को पैसा दिया, 1 रुपया सेंटर गवर्नमेंट ने निकाला, 100 पैसे उनके अकाउंट में पहुंचे। नवीन कांग्रेस की सरकार में 100 पैसे 1 रुपया जाता था और 15 पैसे पहुंचे। बंसल साहब को भी नहीं बोलने देंगे, के बीच बंसल साहब कंप्लीट करें जी। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए मुस्लिम समुदाय में जो एजुकेशन रेट है वो महिलाओं में 13% और पुरुषों में 38% है, आपको पता है। और ये वो भी मेरे राम भक्त हैं, मैं जानता हूं इस बात को। वो ठीक है कि ये जावेद भाई और नावेद भाई और ये जो फिरंगी साहब जो है ना उसको राम भक्त नहीं कहने देंगे, हालांकि पूर्वज इनके भी राम ही है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए परसेंटेज सब जगह है। आखिरकार आप फिर हम पांच हमारे 25 पे क्यों लेके जा रहे हो? आप आखिरकार मुस्लिम समुदाय को आतंकवाद की तरफ क्यों धकेल रहे हो? आखिरकार उन बच्चों को कंप्यूटर और जो भौतिक शिक्षा है वो क्यों नहीं दे रहे, जिससे कम से कम आगे वो बढ़ सके? उनको ये मदरसे और मस्जिद से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? आखिरकार मैं ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर के हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस आपकी वहाँ की बुआ सरकार क्यों नहीं दे रही है, वो बताओ। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर जो वहाँ की सरकार क्यों नहीं दे रही, हलफनामा देख के क्यों कह रही है नहीं देंगे, आप वो बताओ। बंसल साहब एक बात कहें, जो असली राम भक्त है जम्मू कश्मीर के, उनको क्या हुआ? ठीक है बंसल साहब, बंसल साहब कंप्लीट हो गया आपका ना? अरे भाई समीर भाई, बंसल साहब, बंसल साहब आप जवाब नहीं है, ये बीच में बंसल साहब के पास जवाब नहीं है। समीर भाई ठीक है नावेद साहब, एक मिनट, एक अहम सवाल है, एक अहम सवाल है डॉक्टर गुप्ता, मुझे याद है अभी थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला आया एयर पोल्यूशन को लेकर, और उसमें जो डिसीजन है उसमें लास्ट लाइन जो है वो यही है कि सभी नगर निकायों को कोर्ट ने साफ कहा कि अवैध पंडालों और ध्वनि प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते वक्त सरकार धर्मनिरपेक्ष रुख रखे। धर्मनिरपेक्ष, तो ये तो अदालतों में इस वर्ड का जिक्र होता है लगातार, तो कैसे आप एकदम से अलग कर देंगे इसको, और कैसे आप ये कह देंगे कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड का जो यूज करे वो माफी मांगे देश से? अरे सुनिए बंसल साहब, अब आप सबसे ऊपर हो गए क्या? कोर्ट से ऊपर हो गए? अदालत यूज नहीं कर सकती, मैं चैलेंज कर सकता हूं। एक मिनट मैं चैलेंज कर सकता हूं। इसलिए मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी नेता की भी बात नहीं की मैंने, ठीक है, किसी धर्मगुरु की भी बात नहीं की,
मैं बॉम्बे हाईकोर्ट के किसी की बात करो, जो आप जी कोर्ट डिसीजन, नहीं, हाई कोर्ट धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकता। अच्छा, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, विश्व हिंदू परिषद जो कहे वो सही, बस सब गलत संविधान पढ़ रहे हैं ना। डॉक्टर गुप्ता जवाब देंगे सर। नहीं, सही नहीं, मैं कह रहा हूं सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा। हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, पहली बात यह है कि क्योंकि उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए उसके अंदर सेक्युलरिज्म वर्ड का इस्तेमाल है। बस ठीक है, साफ बात है। फिर ये धर्मनिरपेक्ष क्यों कह रहे हैं बताइए? तो आपको सेकुलर शब्द से प्रॉब्लम नहीं है ना? तो नहीं, हम तो बहुत अच्छी बात है सेकुलरिज्म। ठीक है, यानी ये जो सारा डिस्प्यूट, सारा विवाद जो है वो महज इस बात को लेकर है कि भाई सेकुलर वर्ड की हिंदी क्या है। ठीक है गुप्ता जी। ना, ये नहीं है, ये नहीं है। डॉक्टर गुप्ता का सिग्नल चला गया, इसलिए उनको आवाज नहीं मिल रही है, उनकी आवाज बीच में कट गई इसी वजह से। जी, आदित्यनाथ जी बड़े पंथ निरपेक्ष है। इसका उदाहरण ये है कि गोरखपुर में 600 बच्चे मिले, ये बात सारे पंथ के मार दिए, सारे पंथ के मार दिए बच्चे। ये बात आपने मानी शहजाद, आप नहीं कर सकते शहजाद, लेकिन आप ये बात मानते हैं ना, आप ये बात मानते हैं कि सेकुलर वर्ड की जो मीनिंग है वो कांग्रेस ने डॉक्टर हिंदुओं का गुप्ता मरवाया, तो मानता फिर आप लोगों ने गलत इस्तेमाल किया ना। कितने हिंदुओं का की परिभाषा ये है कि विनोद बंसल मुझे बर्दाश्त करे और मैं विनोद बंसल को बर्दाश्त करूं। आपको तो विनोद बंसल नहीं कर पाते बर्दाश्त। ये दिक्कत है उनकी, जवाब नहीं ये देंगे। दिक्कत है जब उनकी। आपको तो हर डिबेट में बर्दाश्त करते हैं आप, तो सेकुलर बोल के नहीं है, आपको बर्दाश्त कर रहा सेकुलर बोल के ना। नेपाल और ईरान इराक ना बनाए, वो नेपाल ना बनाए। अब तो ये है कि मुझे ये रहने सीख ले भारत बनाए। अर्थ जो है पंथ निरपेक्ष, आप मानते हैं नहीं मानते? कांग्रेस मानती है नहीं मानती? आप सेकुलर शब्द मानते नहीं मानते? हम तो मान रहे हैं। अच्छा है ना? पंथ निरपेक्ष आप सेकुलर हैं? अरे यार मैं हूं पंथ। आप कहे सेकुलर जो प्रियम्बल में है इंग्लिश में, अरे यार प्रियम्बल में जब यही समस्या है, में इंग्लिश में ये बोल नहीं सकते। नहीं नवीन, सेकुलर मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए सेकुलर का मैं बार समीर भाई एक बात सुन लीजिए, प्रियम्बल इंग्लिश में, सुनिए मेरी बात, प्रियम्बल इंग्लिश में, आप सुनेंगे मुंह में शब्द डालेंगे, आप सुनेंगे, इनकी समस्या छोड़ दी। ठीक है नवीन, मैं आपको बताता हूँ, मैं इनकी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये नहीं, समस्या कैसी? मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, सेकुलर तो है ना आप? सेकुलर नाम से जो इन्होंने राजनीति की है, देश को बांटा है, इसलिए आप कहेंगे नहीं कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर वर्ड हम तो कह रहे हैं बार बार। हाँ। सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष है। हाँ। जब पंथ निरपेक्ष है तो फिर आपको कष्ट किस बात का? हाँ तो सेकुलर है ना आप फिर? तो ठीक है, आप पंथ निरपेक्ष मानते हैं ना? हाँ, हम तो धर्म निरपेक्ष मानते हैं, पंथ निरपेक्ष मानते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? आप उसको धर्म से क्यों जोड़ना चाहते हो बार बार? गलत आपने तस्वीर पेश की ना शहजाद, आपकी पार्टी ने और बाकी पार्टियों ने, 60 साल तक क्योंकि आपको तुष्टिकरण करना था, अपीजमेंट करना था आपको। योगी कह रहे हैं इस बात को कि अपीजमेंट आपको करना था, इसलिए आपने एक धर्मनिरपेक्ष वर्ड जोड़ लिया। शहजाद निकल के तुमको कष्ट हो रहा है। शहजाद है, नावेद साहब मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। मेरी कि आदरणीय पंडित वाजपेयी जी, आदरणीय महात्मा गांधी जी और हमने सभी लोगों ने बहुत गलतियां की। उस गलती को सुधारने के लिए मोदी जी और नवीन जी आए हैं, तो सुधारे उस गलती को। ठीक है नावेद साहब ऐड करना चाह रहे हैं? आप ये मानते हैं ना पंडित वाजपेयी जी भी गलत थे? बहुत अच्छी बात सोचते हो नावेद जी। देखिए अपीजमेंट की बात जहां तक अभी आपने की समीर भाई, कि योगी जी ने कहा कि ये अपीजमेंट करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं पहले ये बता दें, इसका जवाब दे दें। विनोद बंसल जी बैठे हैं, ये बता दें, ये वाला बयान दे करके, ये स्टेटमेंट दे करके ये क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, इसका बता दें। बहुत सिंपल सा सवाल है, छोटा सवाल है, जवाब आप सब दे देंगे। मैं बताता हूँ आपको। जी बताइए। 22 करोड़ लोगों की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, हाँ बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए मतलब आपका कहना है कि वो मेजॉरिटी की, अगर मेजॉरिटी अपीजमेंट कर रहे हैं तो लोकसभा। सुनिए समीर भाई, मैं कहता हूं, देखिए अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष होता, जवाब सुनने को बेकरार हूं। जो संसद के जो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे धर्म चक्र प्रवर्तन आए, ये नहीं लिखा होता। और अपने सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य नहीं होता कि भाई ये तो धर्मस्य ततो धर्म विजय। मुझे बताइए कि जहां धर्म के बिना राज्य संसद नहीं चल सकती, धर्म के बिना मेरा न्यायालय नहीं चल सकता, उस धर्म को धर्मनिरपेक्ष कैसे कह सकते हो भाई?
कोई शासन अगर धर्मनिरपेक्ष हो गया तो इसका मतलब तो ठीक है, विधर्मी हो गया, अधर्मी हो गया, वो तो पंथनिरपेक्ष कह दिया हो गया। अब बंसल साहब, लेकिन आप ये मानेंगे ना विश्व हिंदू परिषद के सारे लोग सेकुलर हैं, ये तो मानेंगे ना आप जी। हमसे पहले कांग्रेस से पूछा, अरे आप उनका भी जवाब देंगे आप? हम तो दे नहीं रहे। बंसल साहब सुनिए बताइए, सेकुलर तो है ना आप, या उसमें भी दिक्कत है? बात को देखिए, हम सुनिए, हम बिल्कुल सुनिए, हम विशुद्ध रूप से पंथ निरपेक्ष हैं और हम किसी मतपंथ संप्रदाय में भेदभाव नहीं करते। हम अगर किसी को ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बुरा कहते हैं, यही तो आप सबकी खासियत है, वो आतंकवादी किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, लेकिन सेकुलर तो है ना। अगर वो गलत काम देखिए, सेकुलर वर्ड तो हम किसी सेकुलर वर्ड की तो कोई मुश्किल नहीं है ना बंसल साहब, फिर एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्यों हो रही है? सेकुलर वर्ड में क्या दिक्कत हो गई? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अब आप हमने हम इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि सेकुलर वर्ड का हिंदी मायने जो है वो पंथ निरपेक्ष है। सुनिए, कांग्रेस का तो भारतीय सेकुलर तो एक भाई लोकसभा में बोला, बचाव कर रहे हैं, इसमें कोई दरार नहीं है, बचाव करूंगा, कमाल है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक पिछले 70 सालों में छोड़िए ना कांग्रेस को, उसका जवाब शहजाद किया है और सेकुलर तो है ना। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि हमारी सारी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेकुलर तो है ना, कम से कम धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष में झगड़ा हो सकता है। अरे तो आप हिंदी, आप किसमें जा रहे हैं? एक मिनट, है नहीं बंसल साहब, ना होना चाहिए लेकिन है नहीं। दुर्भाग्य तो यही है ना जी, दुर्भाग्य ये है कि होना चाहिए लेकिन है नहीं। आज अपीचमेंट की जो पॉलिटिक्स आई है वो कहां से आई आखिरकार? वो इसीलिए आई, सेकुलरिज्म जो है आज एक तरह से गाली है। आज हिंदुत्व की बात करते हैं तो कह रहे हैं नॉन सेकुलर है, और अगर मुसलमानों की बात करें तो सेकुलर है। इसका मतलब क्या है? एक सेकुलर माफिया जो है पूरे भारत के अंदर एक ऐसी लॉबिंग कर रखी है जो हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए एक षड्यंत्र पूर्वक काम कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। लास्ट सवाल डॉक्टर गुप्ता, आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा, आपने ये बात क्लियर कर दी कि जो सेकुलर वर्ड है उसका हिंदी मायने जो है वो पंथ निरपेक्ष है। योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं बहुत हद तक। तो कुल मिलाकर ये माने कि सेकुलर वर्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन हो गया सोसाइटी में। कंफ्यूजन का दुरुपयोग किया है कांग्रेस। हाँ ठीक है डॉक्टर, बिल्कुल सत्य है कि सेकुलर वर्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है और सेकुलर वर्ड को लेकर जो डिबेट चल रही है वो भी गलत चल रही है और इसका सतर गिरता जा रहा है। पहले हमारे एक फेज के अंदर ऐसे बुद्धिजीवी थे जो हर धर्म को समान समझते थे और सम्मान देते थे, वो सेक्युलर थे। उसके बाद ऐसे बुद्धिजीवी आए जो सिर्फ एक समुदाय को, चाहे वो गलत भी करता हो और अगर उसको गलत धारणा को भी, गलत भावना को भी अगर वो आगे बढ़ाता है तो वो सेक्युलर हो गए। और फिर तीसरा एक फेज आया जिसके अंदर वो भी लुप्त हो गए और अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार के बारे में ना बोलना, वो सेक्युलर हो गए। तो इसलिए बुद्धिजीवी सतर भी गिरता जा रहा है सेक्युलरिज्म की डिबेट को लेकर। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि सेक्युलरिज्म की थ्रेड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटिन्यूअस है, उसको जो है हम धुतकार नहीं सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग हैं और विचारधाराओं का सम्मान करना ही हमारे देश की जो है वो, मैं उसे कहूंगा कि व्यापकता है, सबसे बड़ी खासियत है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी खासियत है। मुझे लगता है बहुत आपने अच्छी बात कही है और हमारे सारे मेहमान जो हैं वो इससे इत्तेफाक रखेंगे। सेकुलरिज्म वर्ड को या सेकुलर वर्ड को खारिज नहीं किया जा सकता, यह भी बात बिल्कुल तय है, यह भी बात बिल्कुल तय है। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जाती है वो भी सरासर गलत है, इससे एक गलत छवि जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना वक्त निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ETV उर्दू।